हमारी टीम पहुंची हुई है सिसवा कला पंचायत में। हम लोग जा रहे थे रास्ते से, तभी अचानक एक गोदाम देखे और गोदाम के पास हम लोग जाकर किसानों से बातचीत की और गोदाम के जो प्रबंधक है यानी जो मैनेजर थे उनसे भी हम लोगों ने बात किया। जैसे कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं पैक्स का चुनाव चल रहा है। हालांकि हम लोग गए थे तो बहुत सारे किसानों से पूछे कि अभी तो पैक्स का चुनाव चल रहा था, इसकी वजह से गोदाम तो खुला तो नहीं है या किसानों को सुविधा तो नहीं मिल रही है। लेकिन आप वीडियो में देखकर सीधी तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो गोदाम है पूरे सिवान जिले में एक बेहतर गोदाम इसको माना जा रहा है। 10 MT इस गोदाम की क्षमता है और किसानों से खरीदारी भी होती है। तमाम तरह की सुविधा इस पैक्स में मिलता है। हमारे साथ वर्तमान पैक्स अध्यक्ष एवं साथ ही साथ इस बार भी चुनाव लड़ रहे अनिल जी मौजूद हैं। उनसे हम बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके पंचायत में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। हालांकि व्यवस्थाओं से हमने आपको रूबरू कराया है, लेकिन फिर इनसे हम बात करेंगे। आइए कुछ कहते हैं। सबसे पहले स्वागत है अनिल जी, बोलिए। सबसे पहले आपके चैनल का स्वागत है जी, और यहाँ उपस्थित हुए हमारे सारे किसान भाइयों का स्वागत है। पैक्स एक ऐसी संस्था है जिसमें किसानों के साथ व्यवसाय करना है। हाँ। अब किसानों से हम लोग का व्यवसाय है कि किसान जो धान अपना उत्पादन करता है, चाहे गेहूं उत्पादन करता है, उत्पादन के लिए अच्छा बीज और खाद चाहिए, उसकी व्यवस्था हम लोग करते हैं। बिल्कुल। और हमारे पूरे प्रखंड में 13 गो पंचायत है, 13 पैक्स है। 13 पैक्स में मात्र हमारा एक ठो सिसवा कला ही ऐसा पैक्स है बिल्कुल जो खाद बीज का व्यवसाय करता है और धान की भी खरीदारी पूरे जिले में नंबर वन करता है। हाँ, उसके बाद यहाँ के किसान जो है अपना धान सरकारी मूल्य पर बेचते हैं। औने पौने दाम में कोई कहीं यहाँ से किसान का धान कोई लेकर नहीं जाता है। सारे किसान सरकारी रेट में धान बेचते हैं, अपना उचित मूल्य लेते हैं। अगर उनको ज़रूरत पड़ता है कि हाँ अभी धान खरीदारी में माने विलम्ब है, तो उसके लिए हम लोग खादर बिया के व्यवसाय के साथ साथ उनको पैसा की भी व्यवस्था करते हैं कि वो लोग अपना खेती बाड़ी जैसे ट्रैक्टर का जोताई हुआ चाहे अन्य काम हुआ उसके लिए पैसा भी उपलब्ध कराते हैं। और जो खरीदारी जब हो जाता है किसान का पैसा आता है तो वो अपना पैसा फिर हमको वापस देता है। अच्छा अनिल जी, सामाजिक व्यक्ति भी है, समाज में हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। गरीब लोग क्या लोग की मदद भी करते रहते हैं जिस तरह से लोग बता रहे हैं, और हम लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं। इससे पहले विश्वकर्मा पूजा में भी हम लोग आए थे, शायद आपको याद होगा। कहीं ना कहीं पैक्स का जो आपने जिस प्रकार से जो व्यवस्थाएं बनाई हुई अपने पंचायत में, सिवान में कहीं ना कहीं एक बेहतर ये व्यवस्था है देखा जा रहा है। बहुत सारे पंचायत हम लोग गए हैं, अभी तो चुनाव चल रहा है, इस समय भी हम लोग बहुत सारे पंचायत में गए, वहाँ पे गोदाम या कृषि से संबंधित कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कुछ लोगों को ये भी पता नहीं है कि पैक्स होता क्या है, पैक्स का क्या कार्य है, पैक्स के अंदर क्या क्या योजनाएं आती है, ये भी नहीं पता है। लेकिन आपका एक ऐसा पंचायत है, यहाँ के लोग काफ़ी जागरूक हैं और कहीं ना कहीं इसका श्रेय जाता है आपको। आप 5 साल तक अभी तक रहे हैं और इससे पहले 50 साल तक हो रहा है, लेकिन कुछ व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जब से आप आए कहीं ना कहीं व्यवस्था अच्छी भी है। चुनाव आप लड़ रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्था देने वाले हैं इस बार, क्या कुछ व्यवस्था देंगे आप? देखिए, पिछला व्यवस्था तो जो था ना 19 के पहले, 19 के पहले जो गोदाम बना है 11,70,000 रुपये में गोदाम बना था सरकारी स्कीम में। उसमें आधा अनुदान था, 5,85,000 रुपया सरकार अनुदान दी, 5,85,000 रुपया ऋण रह गया। काम नहीं करने के वजह से 10 साल में एक भी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं हुआ था। एक भी इंस्टॉलमेंट जमा ना 2009 से लेकर 2019 तक एक भी रुपया जमा नहीं हुआ था। 2009 में विगत जो पिछले पैक्स अध्यक्ष थे उनके द्वारा कुछ मार्जिन मनी भी लिया गया था जो वापस नहीं हुआ, जिसके चलते पैक्स का लाइसेंस रद्द हो गया था। अच्छा। खाद बीज का भी व्यवसाय बंद था, पैक्स घाटे में चल रहा था। हम जब 19 में चुनाव जीते तो हमने अपने पैक्स का फिर लाइसेंस मैंने नया करवाया। रेनुअल नहीं हुआ इसलिए कि 10 साल बीत गया था तो रद्द हो गया था, तो फिर हमने नया लाइसेंस कराया। उसके बाद से इंस्टॉलमेंट जो बकाया था जिससे पैक्स NPA खाता हो गया था, पैक्स का चला गया था, उसको हमने हर साल 50-50 हजार रुपये जमा करके उसको हमने आपने पूरा कर दिया, बराबर किया। उसके बाद पैक्स को इस समय हमने लाभ में पैक्स हमारा चल रहा है। लाभ में चलने के वजह से हम लोग को मान लीजिए पूरे जिले में प्राथमिकता मिलता है पैक्स को कि अच्छा काम करता है। उसके बाद से हर एक किसान को अच्छा सुविधा दिया जाता है। अगला हमारा स्कीम है 24 के बाद कि अगर
मतदाता हमारे अच्छा सहयोग करेंगे, अच्छा मैंने सपोर्ट वोट देंगे, बिल्कुल, तो हम लोग इसके बाद से है कि किसान के लिए बैंकिंग व्यवसाय चालू करेंगे अपने पैक्स में, और 12 घंटा के अंदर मैंने थोड़ा ऋण जैसे 20-25 हजार 30,000 रुपया तक हम लोग उपलब्ध कराएंगे, जिससे तत्कालिक उनको फायदा हो और अपना काम वो लोग समय से कर सके। उसके बाद से इस जो गोदाम है इसको परमानेंट हम लोग किसान सेवा केंद्र के रूप में रखेंगे, कि परमानेंट हम लोग का जैसे बाजार में लोग दुकान रखा है तो हम लोग सरकारी रूप में इसको रखकर उचित रेट में और सही खाद बीज दवा, उसके बाद से उपकरण जिससे खेती बाड़ी का काम हो वो रखेंगे, और एक आदमी को रखेंगे कि वो दुकान की तरह खोलकर हमेशा सुविधा देता रहे, 12 घंटा सुविधा किसान को दे। और धान अधिप्राप्ति के लिए अलग एक तो गोदाम की व्यवस्था करेंगे जिसमें धान अधिप्राप्ति होगा, परमानेंट खाद बीज के लिए, हमारा दवा के लिए, उपकरण के लिए ये गोदाम रहेगा। अच्छा अनिल जी, एक बात, जैसे कि यहाँ पे गोदाम है, हमने देखा जिस तरह काम वगैरह हो रहा है, कार्य हो रहा है, जैसे कि विरोधियों का ये आरोप है, उनका कहना ये है कि मतलब कि यहाँ पे अपने लोगों का काम किया जाता है, सिलेक्टेड लोग का, कुछ लोगों का जो नाम अंकित कराया गया, जो कि उनको वोट आपको दे करके और आपको जीता है, उन्हीं लोग का सिर्फ काम होता है, इस पे क्या कुछ? नहीं, तो हमारे पंचायत का छोड़िए, हमारे पंचायत का छोड़िए, हमारे अगल बगल के भी जो गांव है, दूसरे पंचायत के भी गांव है, वो लोग भी आकर यहाँ पर सुविधा लेता है। किसान तो सबके लिए बराबर है, किसान में कहाँ होता है क्या किसका वोटर कौन होता है, ना वोटर किसी का होता है ना ग्राहक किसी का होता है, जहाँ सुविधा अच्छा मिलेगा वहाँ लोग जाएगा। बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं ना कुछ नहीं, सबके लिए एक समान व्यवस्था है, किसी के लिए कोई नहीं है। और ग्राहक, और देखिए ग्राहक ना किसी का होता है ना वोटर किसी का होता है, जो अच्छा काम करेगा उसके साथ उसके दुकान पर ग्राहक भी जाएगा और वोट भी उसी आदमी को देगा जो अच्छा काम करता है। अच्छा, आपका जो चुनाव निशान है वो कौन सा है, जरा एक बार बता दो। हमारा चुनाव निशान मोतियों का माला है, जो क्रमांक संख्या 1 पर अंकित है। अपने पंचायत वासियों से जो भी लोग हैं, हमारे वीडियो के माध्यम से जो हमारे व्यूअर देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या अपील करेंगे? हम अपने पंचायत वासियों से यही अपील रहेगी कि पिछले साल की भांति उससे ज्यादा बहुमत देकर हमको जिताए, और उसके बाद उससे ज्यादा हमसे जो भी काम हो हमसे ले, अगर हमें कोई कमी हो तो खुलेआम हमसे बोले कि ये कमी में आप में है, हम उसका सुधार करेंगे। यही हमारा पंचायत वासियों से अपील है जी। अरुण जी, किसान है क्या अभी? हम भी किसान हैं। पैक्स का चुनाव चल रहा है, कहीं ना कहीं जो कृषि साख समिति जो बनाई जाती है किसानों के लिए ही बनाई जाती है, किसानों की सारी सुविधाएं देती है, जो केंद्र सरकार या बिहार सरकार जो भी राज्य सरकार है जो योजनाएं पास करती है किसानों के लिए, क्या कुछ व्यवस्थाएं हुई है? हम लोग का सरकारी उचित मूल्य पर धान गेहूँ खरीदा जाता है, और जितना खाद बिया है वो सरकारी रेट से भी, जो सरकार के छूट है वो छूट से हम लोग को मिलता है। यहाँ के जो प्रत्याशी है वो थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए नहीं है कि जितना इन्होंने सुविधा दिया वो सुविधा के मात्र ये लोग को उठना नहीं चाहिए, क्योंकि जब किसने सुविधा दिया, किसने नाम बताइए? अनिल सिंह ने, अनिल जी जितना सुविधा दिया, अगर वो लोग इंसान रहते तो नामांकन नहीं कर, निर्विरोध जिता देते। बिल्कुल, जो आदमी का एक गाय ढकना का तिरपाल है वो 5 बोरा खादर कहाँ रखेगा? दिन भर बाजार में रहता है, उसको भी वो भी इनसे कुछ पैसा लेबे किया है। अभी बहुत सारे किसान ऐसे मिले जो कह रहे हैं कि हम लोग पास 1 भी रुपया नहीं रहता है खेती के लिए, फिर भी हम लोग पैसा हम लोग को मिल जाता है। जो हाँ, ये भी बात है, बहुत किसान का पैसा नहीं रहता है, खादर दिया जाता है उचित मूल्य पर, बीज दिया जाता है और बीज और खादर दिया जाता है। अभी तक ले धान के खेती में धान था, हाँ। उस टाइम में खाद और बिया सब किसान के घर में चला गया है। ठीक है कि वो मान लीजिए कि गांव के सभी लोग जानते हैं कि एक ऐसे आदमी है ना। कहना ये भी है कि मेरे पंचायत में पैक्स अध्यक्ष अभी तक जो भी मतलब ये संस्था चला रहे हैं, बहुत सुविधा दी है किसानों के लिए, अभी दे रहे हैं, तो हम तो यही चाहेंगे कि मतलब ऐसा ही सुविधा हमारे पंचायत में मिलता रहे। ठीक हुआ भी है, क्या कहेंगे 2 शब्द अनिल जी के बारे में? 5 साल में जो काम हुआ है
50 साल में काम नहीं, ठीक है। जी 5 साल में जो ये काम किए हैं पूरा माने सिसवा कला पंचायत के पूरा खाद बीज का व्यवस्था किए हैं, पूरा लोगों का धान खरीदते हैं और भी जो व्यवस्था होता है बराबर है लोगों के बीच में रहते हैं। 5 साल में जो काम कर दे वो 50 साल में नहीं। वाह, तो देख सकते हैं ये युवा के, हालांकि बुजुर्ग लोग को कहा जाता है कि कभी भी वो लोग कुछ सामने भी जैसा होता है कड़े शब्दों में वो बात को बोल देते हैं। आइए हम इनसे भी 2 शब्द पूछेंगे। दादाजी क्या कहे बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा पैक्स 10 कोई पाएगा नहीं। अच्छा ऐसा नहीं क्यों कि मैंने सामने बनी तो ना ऐसा बात नहीं। अच्छा सुविधा पूरा मिलेगा पूरा धान भी काफी बुजुर्ग बनी, हमने के तो बहुत छोट बनी सन, काफी समय से देखते आओ तो कि हम खेती के बारे में, अपन पंचायत के बारे में जाना मेरा सोसाइटी के पहले रहे। हाँ। वो मेरा वहाँ करनी अध्यक्ष में हो रहे खाता चुरा के घर घर घूम के सिग्नेचर करा के वहाँ का अध्यक्ष हुआ। हाँ ठीक ना, एगो कोटा है, कोटे के लिए उसका बस नाती लड़ रहा है। तो अध्यक्ष हो गए तो कोटा भाई छीन कर हमको मिल जाएगा जी, प्रेस का कोटा। ठीक, खाद बिया उधार कोई पैसा इनको दिया है अभी, साथ उधार ले गया है 5 बोरा 8 बोरा 10 बोरा सब ले गया। ठीक है, वैसा अध्यक्ष का हमें कोई मिलेगा। जिला का बात हम कर रहे हैं, हमारे प्रखंड में तो कोई है ही नहीं। सिवान जिला में नंबर 1 माना जा रहा है सिसवा कला 5 साल में। हाँ ठीक है। अच्छा क्या क्या कहिएगा, जैसे बहुत सारे इसे 5 साल पहले की अगर बात करें तो 50 साल तक लोग रहे हैं, ठीक है। तो क्या मतलब 5 साल में क्या कार्य हुआ है, कुछ हुआ है? देखिए यहाँ पब्लिक सब कुछ आपको आने की तरह बता रहे हैं कि 19 के पहले यहाँ जो भी आए हैं कोई नहीं जानता कि यहाँ पे कोई व्यवस्था है, कोई पैक्स है, चाहे कुछ होता है पैक्स में। ना धान लिया था ना खादर भी मिलता था, खाली जानते थे इलेक्शन हो गया बस हो गया, उतना ही। 5 साल कोई व्यक्ति प्रत्याशी जो भी जीतता था अध्यक्ष से पूरे पंचायत में एक बार भी नहीं घूमता था। लेकिन जब भी है अभी वर्तमान में जो अनिल सिंह है वो 2 दिन पर एक हर किसानों से जुड़े हुए हैं, मिलते हैं जुड़ते हैं, अपना व्यवसाय भी है बस टैक्स भी है, सबसे दुख सुख में जुड़े हुए हैं। खादर मिलता है सब समय पर, उसके पैसा भी है तभी, नहीं है तभी हर किसानों को सुविधा मिलता है, किसान खुशहाल है। अब मैंने क्या लग रहा है कि 5 साल में नंबर 1 हो जाएगा? जी जरूर होगा। हाँ, इनका जो मान के जो मुद्दा है, इनका जो मान लो सोच है तो बिहार में नंबर 1 जरूर जाएगा। इनका भी है। अनिल जी से हम बात करेंगे थोड़ा इसके बारे में। वाह, क्या कहे पंचायत के बारे में, कृषि पंचायत के बारे में हमने के जितना सुविधा बा उतना तो कहीं न मिली ना। ये तो गोदाम वोदाम सब चीज देखा जाता, कहीं तो कुछ नहीं है, खाद बिया सब करा घर पड़ल बा। गेहूँ बोआई अभी 2 महीना के बाद, आ खाद बिया ले जाकर लोग लोग रख ले। हाँ सब कुछ लेकर रख। ये से खाद के हड़ताल रहा, खाद ना मिली तो वो सही थे बस खाद बिया सब कुछ लेके धो ले बा। पैसा दिले नहीं है कहू, धान आई में मिना हो जाए, सब कोई उधारे ले जाकर धोले बा, पैसा नहीं मैंने वही 5 साल में जौन बदलाव भइल बा, तो बहुत उम्र भइल, ऐसे पहले कुछ भइल कि ना? कुछ हो ना, केहू जानतो ना रहा जे पैक्स का हो। ललन भगत खाली जीत रहे, खाली है जीत रहे तो खाली झूठे पर कुल कीन बेच ले, पेपर पर साइन करा लेता ये कलेक्टरों साहब से साइन करा लेता ललन भगत। नटवर लाल के तो दोस्त ना रहा, नटवर लाल बेसी है। 5 साल में हम लोग का और अगला स्कीम है कि मैंने एकदम सहजमीन से जो सुविधा किसान को मिलना चाहिए, उस सुविधा से हम लोग लैस करेंगे अपने यहाँ के किसानों को, ठीक है। जो भी सुविधा मैंने ऊपर से भी नहीं मिलता है तो हम अपने स्तर से भी उसको एथी करेंगे, कोऑपरेट करके व्यवस्था करके पैसा का उन लोग को हम लोग सुविधा देंगे। बहुत सारे किसान को तो ऐसे ही आप दे दिए हैं। हाँ, तो आप ही घाटा में चले जाइएगा इस तरह। तो घाटा में किसान से हम लोग का सबसे बड़ा संबंध ये है कि किसान के से उसके खाद बिया बेचने से हम लोग को फायदा से मतलब नहीं है, उनके फसल से हम लोग को मतलब है। उनका फसल जब अच्छा होगा तो वो भी खुशहाल रहेंगे, हम लोग भी खुशहाल रहेंगे। अच्छा, हमारा मुद्दा है। एक बात बताइए, जैसे कि मान लीजिए आपके क्षेत्र में जिस तरह से कार्य हुआ है सराहनीय है, मेरे तरफ से भी आपको शुभकामनाएं है। क्योंकि बहुत सारे लोग को अभी यहाँ भी पूछा गया, इसके अलावा वहाँ पे हम लोग गोदाम पे पहुँचे थे, वहाँ भी पूछा गया, सबने बताया कि बहुत अच्छा कार्य होता है और ऐसा कार्य वाकई कहीं नहीं देखा गया। हमारी टीम चारों तरफ अभी मौजूद है और हर जगह से यही निकल कर आ रहा है कि पहला आपका गोदाम को भी देखा गया, कार्य अच्छा हो रहा है। तो थोड़ा सा आप अपने अनुभव से ज़रा बता दें कि
पैक्स बहुत सारे लोग हैं कि कुछ लोग नहीं भी जानते हैं और सारे जगह पे पैक्स क्या होता है, पैक्स में क्या क्या चीज़ आते हैं, जरा इन चीज़ों को बता दें। जैसे मवेशी आता है, बकरी पालन, इस तरह की चीज़ें। मवेशी बकरी पालन इस चीज़ में नहीं है, वो अलग अलग संस्था है। जैसे मत्स्य विभाग होता है, पशुपालन विभाग होता है, वो अलग अलग विभाग है। पैक्स में केवल किसान का माने किसान से रिलेटेड है, खेती बाड़ी, जैसे खुरपी हो गया, हसुआ हो गया, खेती बाड़ी, कृषि उपकरण हो गया सब। तो हम लोग अभी ट्रैक्टर लिए हैं, थ्रेसर लिए हैं, लेकिन सरकार का ऐसा ना मीटर वाला हिसाब है ना कि यहाँ किसान लोग मान ले कि सब लोग को उधार चाहिए। उसका है कि जितना मीटर चलेगा उतना का पेमेंट करना पड़ेगा। तो मान लिया कि जो कंपटीशन हो गया है, इसी तरह ट्रैक्टर में कंपटीशन है, तो उसे कम रेट पर अगर मान लिया कि यहीं का आदमी अगर जुताई कर देता है, कृषि का कार्य संपन्न कर देता है, तो कोई काहे के लिए नगद पैसा का व्यवस्था कहाँ से करेगा कि तुरंत काम कीजिए, तुरंत पैसा दीजिए। इसके चलते हम लोग मैंने ट्रैक्टर रखे हैं, जिसको भी सुविधा लेना हो ले सकता है, लेकिन उसमें यही है कि जितना मीटर चलेगा उसके हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। अब इसका हमको लगता है कि 1,000 से कम नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोग जानकारी में यहाँ पर तो मान लिया कि 800-700 पर इसी तरह जुताई हो जाता है। तो मान लिया कि जो कम पर जुताई हो जाता है तो कोई अधिक पैसा काहे के लिए देगा।